तो भगवद गीता क्या है, रेडीमेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, FAQs हैं। आपके जीवन में क्या हो गया उसका सॉल्यूशन, क्या होने वाला है उसका सॉल्यूशन, पूरा इंडेक्स के साथ दिया हुआ है। सिर्फ आपको रेफर करना है कि ये होगा तो ऐसा सॉल्यूशन, ये होगा तो ऐसा सॉल्यूशन। अप्लाई करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगा, गारंटी हमारी है। बिल्कुल सही प्रभु जी। अभी आपने बताया कि वायु को कंट्रोल करना तो आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इस पर मैंने एक वर्स पढ़ा है प्रभु जी भगवद गीता में, यह चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य हम निग्रम मन्ये वायुरिवसु दुष्करम, कि ये यही बताया जा रहा है इसमें कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इमोशनली ड्रिवन हैं, अभी हमको इंटेलेक्चुअली ड्रिवन होना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप डिसीजन, आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है कि सीधा लेना है, ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि जहाँ जाना है, भाई मुझे लेफ्ट जाना है, गूगल मैप दिखा रहा है कि लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट लोगे, नहीं मेरे को तो राइट लेना है, तो फिर तो आपको पछताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने मन का सुन लिया। तो हमारे जीवन में भी हम बुद्धि का सुने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका वाइवा चल रहा है, नहीं वाइवा होता है, क्वेश्चन आंसर टीचर करते हैं, आपका फिजिक्स का वाइवा चल रहा है, आप केमिस्ट्री का आंसर नहीं दे सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मन यही कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, टीचर कुछ भी पूछे आंसर तो वही दूंगा जो मुझे आता है, अब बेचारा वही तो, ये तो उसकी परिस्थिति होगी जो पढ़ के नहीं आया, तो वही आंसर दे सकेगा। इसलिए प्रिपरेशन चाहिए, और ये प्रिपरेशन ये इंटेलिजेंस का काम है। तो आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हम कर देते हैं बाद में रिग्रेट करते हैं, बिल्कुल, ये हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। आज समाज में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ समाज में एक है कि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड हो चुका है, राइट, और मन हम पे कंट्रोल कर रहा है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, असंशयम महाबाहो, कि हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु क्यों बोल रहे हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, और मैं तुमसे पूरी ये सहानुभूति रखता हूँ कि यस, तुम जो कह रहे हो मन को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से न तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या है ये अभ्यास और वैराग? एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है, अब उसको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, तो मैथमेटिक्स तो पूरा अभ्यास पे ही चलता है। अब ये नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ ली समझ लिया अब मैं कर लूंगा, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो स्पेशली जो न्यूमेरिकल होते हैं क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करना होता है, राइट। तो जितना प्रैक्टिस, लैंग्वेज होती है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पकड़ अच्छी होगी। लैंग्वेज पे भी आपको इंग्लिश सीखना, आपको हिंदी सीखना है, आपको फ्रेंच सीखना, आपको चाइनीज सीखना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे उतनी पकड़ आएगी। तो एक तो प्रैक्टिस सब समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वो अकेला नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट व्हेन योर माइंड इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। अब आप बैठे हो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आपका फ़ोन रखा है, आप सॉल्व कर रहे हो, SMS आ गया, फिर उसको देखा, रिप्लाई किया, फिर सॉल्व कर रहे हो फेसबुक पे एक, फिर आपको एक मैसेज आ गया, फिर आपको उसको रिप्लाई किया, फिर कोई ट्वीट आ गया, फिर उसको रिप्लाई किया, जीमेल आ गया, फिर उसको रिप्लाई किया, व्हाट्सएप आ गया। कंटिन्यूअस आपके मोबाइल में 10-12 अलग अलग सोशल मीडिया हर कोई रखा हुआ है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप पढ़ नहीं सकते। इसलिए आपको क्या चाहिए, वैराग चाहिए। वैराग मतलब डिटैचमेंट। तो कम से कम कुछ नहीं तो जब आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो मोबाइल को दूर रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका पहला जॉब है, अपने बहुत अच्छे यू हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया, अब हर चीज़ अच्छी है, आपका टेक्निकल राउंड अच्छा हो गया है ना, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो गया, लेकिन अब फाइनल इंटरव्यू है, अब फाइनल इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करेंगे? अगर प्रैक्टिस करते करते आप अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं प्रैक्टिस छोड़ के, तो नहीं होगा। बिल्कुल। मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप IAS ऑफिसर के लिए आपने सिलेक्शन हुआ है, लास्ट राउंड इंटरव्यू चल रहा है ना, 5 पैनल का IAS का बैठा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और बीच बीच में अगर मान लीजिए आपका फ़ोन बज रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप उस समय फ़ोन बाहर रख के जाते हैं कि नहीं, आप उस समय फ़ोन को साइलेंट रखते हैं कि नहीं, फ्लाइट मोड पे डालते हैं कि नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम फ़ोन पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज फ़ोन है। आपकी फ़ोन में सब कुछ है, अभ्यास भी करा सकता है और डिस्ट्रैक्शन भी। पढ़ने के लिए हमने देखें
अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे ऐप्स बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारा भगवत गीता का ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए, पूरा भगवत गीता पढ़िए। मतलब मोबाइल में भगवत गीता पढ़ सकते हैं। मोबाइल में भगवत गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल में भगवत गीता पढ़ने में नुकसान ये है कि आपका मैसेजेस आता है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हम बोलेंगे बुक से पढ़िए। और जब अभ्यास कर रहे हो ना तब दूर रखिए। अर्जुन का ही बात चल रही है। अर्जुन एक बार खाना खा रहा था, रात का समय था, दिया जला के, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट जला के कर रहे, सब सो रहे थे, अर्जुन खाना खा रहा था और लाइट बुझ गई। अब खाना खाने के लिए लाइट की उतनी आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। तो अर्जुन के मन में आया, अगर मैं बिना देखे पूरे अंधेरे में खाना खा सकता हूँ तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ और प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। इसलिए अर्जुन गुड़ाकेश, जिसने अपने नींद पे कंट्रोल किया। आज स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, अब थ्योरी भी ज़्यादा करो, प्रैक्टिस भी। अर्जुन पूरा दिन भर थ्योरी करता था, प्रैक्टिस करता था, रात को जब सब सो जाते थे पूरी रात अर्जुन प्रैक्टिस करता था अंधेरे में। हाँ, तो ये प्रैक्टिस आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कल सवेरे 8 बजे आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, या तो आपका फाइनल एग्जाम है या तो इंटरव्यू है, आज रात को आप नाइट आउट नहीं कर सकते पार्टी के लिए। आपके दोस्तों का एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन आपका है, आप नाइट आउट नहीं कर सकते। आपके दोस्त बोलेंगे चलो हम 10 बजे रात को जाएंगे और बढ़िया मूवी देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सवेरे 4-5 बजे तक आ जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं तो आपने, मान लीजिए, अपने लिए अपनी कब्र खोद दी है आपने, आपको एग्जाम में नींद आएगा। ओके, तो कम से कम आप उतना तो वैराग रखिए अपने जीवन में। बिल्कुल। तो यही वैराग की बात हो रही है। भगवान नहीं बोल रहे वैराग मतलब घर बार छोड़ दो, घर में रहो, बाहर मत जाओ उल्टा पार्टी करने, एग्जाम है तो घर में रह के पढ़ाई करो और थोड़ा नींद को, थोड़ा खाने को। भगवान 6 चैप्टर बताते हैं। देखिए, मन का ही आपका 6 चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। यही 6 चैप्टर के शुरुआत में भगवान बताते हैं कि न ज़्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, न ज़्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। हमारा रिक्रिएशन भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये जब बैलेंस लाइफ होगी ना, बैलेंस लाइफ की बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे बैलेंस करना है वो कन्फ्यूजन है। तो भगवान ने 6वें अध्याय के 16वें और 17वें अध्याय श्लोक में ये बैलेंस बताया। तो आप बैलेंस करेंगे ना तो आप रिक्रिएशन भी, हम नहीं बोल रहे कि आप अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को पूरा मत कीजिए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि नो नीड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। ट्राई टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लिविंग। अपनी लिविंग के जो क्वालिटी को बढ़ाइए, है ना। आज लोग चले हैं पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ, लेकिन क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी होनी चाहिए। और वो क्वालिटी यही भगवत गीता में जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सभी चीज़ों की आवश्यकता है। आप रहिए ना, अपने मित्रों के साथ रहिए, बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप दिन भर हंसी मजाक करेंगे और अपना बिजनेस बंद करके तो नहीं चलेगा ना। ऑफिस से छुट्टी लेके हंसी मजाक करेंगे वो तो नहीं चलेगा। इसीलिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस एंड सम डिटैचमेंट। कुछ समय के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना चाहिए जब उनकी आवश्यकता नहीं हो। प्रभु जी, बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे याद है एक बार मैंने एक IAS ऑफिसर की कॉन्वर्सेशन सुनी थी। तो उन्होंने बताया जब वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते थे तो वो फेसबुक, व्हाट्सएप, अपना मोबाइल, ये सब से डिटैच्ड हो जाते रहे। इनसे अपना एक तरह से सोच लीजिए अपना डिलीट कर देते थे अपनी ID, जिससे कि उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे रिलेटिव्स कहा करते रहे चल आज तो सैटरडे है, मूवी देखने चलते हैं, क्या हो गया, को चलते हैं। उन्होंने कहा कि यही होगा, एक दिन मूवी देखने जाऊंगी, थोड़ा लेट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट होगा, और अगले दिन से मेरा रूटीन ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने 3-4 बार जो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा वो क्लियर नहीं कर पाए। फाइनली उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, उन्होंने सब बंद कर दिया, उल्टी सीधी चीज़ें, सब डिस्ट्रैक्शंस, एकदम वैराग्य ले लिया अपनी पढ़ाई के लिए, और वो IRS ऑफिसर बने हैं आज की डेट में और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और देश के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपने जो बताया है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपनाना भी चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर संसार बनाया और भगवान ने ये भगवत गीता हमें दी। अगर भगवत गीता पढ़ के इस सुंदर संसार में हम खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें और उस दिशा में चलें कि जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, भगवान ने वही प्रोग्राम हमारे लिए बनाया है। अगर हम भगवत गीता सिर्फ पढ़ के भगवान के उस प्रोग्राम को फॉलो करें तो आज भी आनंद है, कल भी आनंद है, हमेशा के लिए हमको आनंद मिलेगा। आज जो दुख की परिस्थिति है क्योंकि हमने भगवत गीता को साइड कर दिया अपने जीवन से और अपने हम लोग हिसाब से चलने लगे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया है।
तो उसको हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पढ़िए, इसको समझिए, भगवान के इस प्रोग्राम में फिट हो जाइए। आपको 100% गारंटी से आज भी आनंद मिलेगा, कल भी आपको आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।